नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे योगा विद हवा। आज का जो नया टॉपिक मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ वो है वेरिकोज वेन्स के बारे में। वेरिकोज वेन्स क्या होते हैं? जो आपकी पैरों की मसल्स होती हैं, नसें होती हैं, वो सिकुड़ने लग जाता है। उसमें जो है आपका ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिससे आपकी जो मसल्स है, पैरों की मसल्स बाहर की तरफ धीरे धीरे दिखने लग जाती है। आपके पैरों का जो ब्लड सर्कुलेशन है हमेशा नीचे की तरफ होता है। तो आपको अपने पैरों का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए कुछ योगा अभ्यास करने हैं। 5 से 10 मिनट आपको डेली अपनी मॉर्निंग लाइफ में इन अभ्यासों को करना है। तो चलिए आज का अभ्यास शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला अभ्यास शुरू करते हैं। अभ्यास शुरू करने से पहले अपने दोनों लेग्स की मसल्स को आपको थोड़ा वार्म अप करना है। सबसे पहले आपको दंडासन में बैठ जाना है। लेग्स टुगेदर, दोनों पैरों को एक साथ रखेंगे। अपने दोनों पंजों को धीरे से सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ स्ट्रेच करना है और सांस लेते हुए अपनी तरफ पंजों को पूरा अपनी तरफ स्ट्रेच करेंगे, धीरे से सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। इसी अभ्यास में कम से कम आपको 20 टाइम्स इसका अभ्यास करना है और उसके बाद दोनों पैरों को आगे की तरफ स्ट्रेच करते हुए कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे। उसके बाद फिर से अपनी तरफ अपने दोनों पैरों को स्ट्रेच करते हुए कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड कीजिए। उसके बाद आपको दूसरा वार्म अप करना है। अपने दोनों पैरों के पंजों को 1 बाय 1 स्ट्रेच करेंगे। इसको भी आपको 10 to 20 टाइम्स करना है। पूरे अपने एक एक पैर के पंजे को आगे और पीछे की तरफ पूरा अपने लेग्स की मसल्स को स्ट्रेच करना है। यहीं से हम तीसरा वार्म अप शुरू करेंगे। अपने दोनों पैरों के पंजों को एक साथ मिला के रखेंगे और अपनी दोनों एंकल्स को एक साथ मिलाते हुए आपको क्लॉकवाइज एंकल रोटेशन शुरू करना है। धीरे धीरे आपको इसका अभ्यास सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए करना है, जिससे आपकी जो काफ मसल्स है, आपकी जो लेग्स मसल्स है, वो पूरे अच्छे से वार्म अप हो जाए। आपको 10 to 20 टाइम्स करना है। उसके बाद आपको धीरे धीरे इसका अभ्यास एंटी क्लॉकवाइज शुरू करना है। उसके बाद चलिए सबसे पहला अभ्यास आज का हम शुरू करेंगे। धीरे से बैठ जाएंगे बटरफ्लाई में। अपने दोनों पैरों को बेंड करते हुए हाथों से अपने पैरों के पंजों को पकड़ते हुए धीरे धीरे बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे। आपको ज़्यादा फास्ट नहीं करना है, बद्ध कोणासन करना है और उसके बाद बटरफ्लाई शुरू करेंगे। अपना पूरा ध्यान और अवेयरनेस अपनी ब्रीदिंग पे लगा के रखेंगे। ट्राई कीजिए आपकी जो स्पाइन है, आपकी गर्दन है, आपके शोल्डर्स है, वो आपको सीधा रखना है और इसका अभ्यास करते रहेंगे। और इस अभ्यास में आपको 30 से 40 सेकंड्स तक बने रहना है। अब आप ट्राई कीजिए कि जो आपके घुटने हैं वो पूरे ऊपर उठें और पूरे फ्लोर की तरफ नीचे आए। अब धीरे धीरे इसको थोड़ा सा फास्ट करने का ट्राई कीजिए। इस अभ्यास को करने से आपके पैरों में ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इस अभ्यास को पूरा ध्यान और अवेयरनेस के साथ आपको करना है। अब धीरे से श्वास लेते हुए इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे और धीरे से सांस छोड़ते हुए मैक्सिमम जितना भी आप अपने हाथों को थोड़ा आगे रखना है और कुछ समय तक इस अभ्यास में आप बने रहेंगे। अपना पूरा ध्यान और अवेयरनेस अपनी ब्रीदिंग पे लगाएंगे। फिर से श्वास लेते हुए ऊपर आएंगे और अपने दोनों हाथों को रिलीज करते हुए दोनों पैरों को खोल लेंगे। चलिए आज का दूसरा अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट जाएंगे और अपने हेड के नीचे कोई भी कुशन रख लेंगे और अपनी दोनों नीज को बेंड करते हुए अपनी एक नी को ऊपर की तरफ सीधा करेंगे और एंकल रोटेशन धीरे धीरे शुरू करेंगे। कोशिश कीजिए आपका जो घुटना है वो सीधा रहे। धीरे धीरे क्लॉकवाइज आपको इस तरीके से एंकल रोटेशन शुरू करनी है। इस अभ्यास को करने से आपका जो पैरों का ब्लड सर्कुलेशन है वो नीचे की तरफ होगा, जिससे आपकी जो वेरिकोज वेन्स की समस्या है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। अब धीरे धीरे इस अभ्यास को आपको एंटी क्लॉकवाइज शुरू करना है, मतलब एंकल रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज आपको 10 to 20 टाइम्स करना है। अब धीरे से राइट लेग को नीचे लाते हुए लेफ़्ट लेग को अप करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज आपको एंकल रोटेशन का अभ्यास करना है। कोशिश कीजिए अपना लेग सीधा करने का और अपने घुटने पे अपनी पूरी ध्यान और अवेयरनेस को लगा के रखिए और 10 to 20 टाइम्स आपको लेफ़्ट लेग से भी एंकल रोटेशन का अभ्यास करना है। उसके बाद 10 टाइम्स
क्लॉकवाइज करिए। धीरे धीरे इसका अभ्यास। अब धीरे से अपने लेग को वापस लाते हुए अपने राइट लेग को अप करेंगे और राइट लेग एक्सेल करते हुए नीचे, लेफ्ट लेग अप। इस तरीके से आपको 1 बाय 1 पूरा 90 पे अपने दोनों लेग्स को उठाना है। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे, पंजे को अपने फेस की तरफ रखेंगे और एक्सेल करते हुए अपोजिट लेग को डाउन करना है। अब धीरे धीरे इसका अभ्यास करना है। इसको भी आपको 20 to 30 टाइम्स करना है। कुछ समय तक आपको अब होल्ड करना है। अगर आप ऐसे सीधा नहीं कर पा रहे हैं तो किसी भी बेल्ट का यूज़ आप कर सकते हैं। ट्राई कीजिए। जो आपके पैर का पंजा है वो अपने फेस की तरफ रखिए, अपने घुटने को सीधा करने की कोशिश कीजिए और इसमें कुछ सेकंड्स तक बने रहेंगे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से वापस आते हुए अपना लेग को चेंज कर लेंगे। लेफ़्ट लेग को ऑफ करते हुए इस तरीके से आपको बेल्ट में अपने टो को फंसाना है और अगेन कुछ समय तक इस अभ्यास में आपको होल्ड करना है। फिर से होल्ड करेंगे 1, आपको जेंटल ब्रीदिंग करनी है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5। अब धीरे से वापस आइए और क्लॉकवाइज आपको साइकिलिंग शुरू करनी है। इस तरीके से अपने घुटने सीधे करते हुए पंजे को बाहर की तरफ स्ट्रेच करते हुए आपको क्लॉकवाइज साइकिलिंग करनी है और अपने धीरे से दोनों पैरों को नीचे रखेंगे। कुछ जेंटल ब्रीदिंग करिए और उसके बाद अपना पूरा ध्यान और अवेयरनेस अपनी ब्रीदिंग पे लगाइए। उसके बाद फिर से पैरों को उठाइए और धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज साइकिलिंग शुरू करेंगे। ट्राई कीजिए अपने घुटनों को एक्टिव करते हुए, टोज एक्टिव, पैरों को सीधा करते हुए आपको एंटी क्लॉकवाइज साइकिलिंग करनी। काउंटिंग के साथ अभ्यास शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से लेग्स को वापस लेके आएंगे, नीचे रखना है। अगेन जेंटल ब्रीदिंग करेंगे। अपना पूरा ध्यान और अवेयरनेस अपनी ब्रीदिंग पे लगा के रखिए। अपने संपूर्ण शरीर को रिलैक्स करिए, माइंड को रिलैक्स कीजिए। और जितने भी अभ्यास मैंने आपको बताए हैं, आपको हर एक अभ्यास को 30 या 40 सेकंड तक करना है। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। धीरे से अपने राइट लेग को बेंड करते हुए लेफ्ट नी के ऊपर रखेंगे और अपने दोनों हाथों के फिंगर से अपनी लेफ्ट नी को इंटरलॉक करते हुए पकड़ लेंगे। धीरे से लेफ्ट नी को ऊपर स्ट्रेच कीजिए और कुछ सेकंड तक इसमें बने रहेंगे। इसी तरीके से आपको दूसरे लेग से भी करना है। तो चलिए आज का लास्ट अभ्यास करेंगे। अपने मैट पे खड़े हो जाएंगे और अपना पूरा ध्यान और अवेयरनेस अपनी हील्स और टोस पे लगाना है। अब धीरे से अपने पैरों के बीच में कंधों के बराबर गैप लेते हुए धीरे धीरे एक बार हील्स ऊपर उठाएंगे और एक बार अपने टोस को ऊपर उठाएंगे। कम से कम 20 से 30 बार इस अभ्यास में बने रहिए और मिलते हैं मेरे नए नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।